मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस आया तो मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी नानी के घर जा रहे हैं। मैंने जब अम्मी से वजह पूछी तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम्हारी खाला और उसकी बेटी अमेरिका से आए हैं तो उन्हें मिलने जाना है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने और मेरी खाला की बेटी ने मैट्रिक तक एक साथ पढ़ाई की थी और तब से मैं उसे शदीद मोहब्बत करता था, लेकिन मैं उससे कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया था। मैट्रिक करने के बाद वो अपनी अम्मी के साथ अमेरिका चली गई थी तो मेरी उससे कभी मुलाकात या बात नहीं हो पाई थी। इसलिए मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं उससे 5 साल बाद मिलने वाला था। मैं तैयार होकर अम्मी के साथ नानी के यहाँ चला गया। वहां पहुंचकर मैंने जब उसको देखा तो मैं देखता ही रह गया। वो पहले से भी ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत हो चुकी थी। दुआ सलाम करने के बाद मैं कॉल सुनने के लिए छत पर गया तो वो भी मेरे पीछे छत पर आ गई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रही है। फिर उसने मुझे बताया कि वो बचपन से ही मुझसे मोहब्बत करती है और वो खास मेरे लिए ही पाकिस्तान आई है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर कुछ देर बाद हम दोनों छत से नीचे आए तो हमारे रिश्ते की बात अम्मी और खाला के दरमियान चल रही थी। इसी दौरान कुछ दिन बाद हम दोनों की खुशी खुशी मंगनी करती गई। मंगनी के बाद वो लोग दोबारा अमेरिका वापस चले गए। खाला ने कहा कि वो लोग 1 साल बाद वापस आकर हमारी शादी करवाएंगे। हम दोनों फोन पर दिन रात बातें करने लगे। ऐसे ही बात करते करते 1 साल गुजर गया और वो 1 साल बाद पाकिस्तान वापस आए तो किसी बात पर खाला और अम्मी की आपस में लड़ाई हो गई और मेरी खाला ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगी और वो सब वापस अमेरिका चले गए। मेरे सारे ख्वाब टूटकर चिकनाचूर हो चुके थे। अमेरिका जाकर उसने मुझे कॉल की और वो रोने लग गई। मैंने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और फिर हम दोनों अम्मी और खाला की सुलह होने का इंतजार करने लगे। पूरा 1 साल ऐसे ही गुजर गया लेकिन अम्मी और खाला की सुलह नहीं हुई। फिर एक दिन उसने बताया कि वो सब मामू के घर पाकिस्तान आ रहे हैं। तब मैं अम्मी के पाँव में बैठकर रोने लगा। मैंने अम्मी से कहा कि प्लीज अम्मी, खाला से सुलह कर लें। अम्मी ने मुझसे वादा किया कि वो खाला से सुलह कर लेंगी। मैं बहुत खुश हुआ और उनके पाकिस्तान आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो लोग पाकिस्तान आए तो मुझे पता चला कि उसकी शादी मेरे मामू के बेटे से होने जा रही है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसको कॉल की तो उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। अम्मी के लाख रोकने के बावजूद भी मैं मामू के घर चला गया। वहां मैंने मामू की मिन्नतें की और अपनी खाला के पांव में बैठ गया। लेकिन मेरा दर्द, मेरी तकलीफ किसी ने नहीं समझी, बल्कि मेरे मामू ने मुझे अपने घर से धक्के दे के निकाल दिया। मेरी कजिन वहीं मौजूद थी। वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही। और फिर 2 दिन बाद उसकी शादी हो गई। उसकी शादी को आज 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया। आज लोग मुझे पागल, मजनू और रांझा जैसे नामों से पुकारते हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों की नजरों में मोहब्बत का जज्बा बिल्कुल फजूल है।
मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मजबूर थी या बेवफा। मेरे लिए वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मेरे करीब मोहब्बत में किबला बदल लेना शिर्क के ज़ुमरे में आता है। मैं मुसलसल और राह तलक, मैं आखिरी सांस तक उसके मोहब्बत में मुब्तला रहूंगा।